नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राम मंदिर के न्योता को ठुकराने से कांग्रेस को भारी नुकसान। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। राजस्थान के कोटा में आपको बता दें कि भारी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा है जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए हिंदू धर्म का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बता दें आपको, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी कंवर सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा जिस पार्टी के लिए हमने लाठियां खाई है वो हमारे धर्म का अपमान कर रही है, केवल एक वोट बैंक की खुशी में। दर्शकों, मल्लिकार्जुन खड़गे का ना जाना प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह में 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं। उनकी मूर्ति रखी जाएगी। उद्घाटन करते नजर आएंगे पीएम मोदी के साथ तमाम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। और बता दें आपको, इस भव्य समारोह में जब पूरा देश राममय भक्तिमय हो गया है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी जाहिर सी बात है। यहां तक आपको जानकर हैरानी होगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए ये तक चुन लिया है कि हम पीले चावल गांव-गांव जाकर बांटेंगे, लोगों को बताएंगे कि राम मंदिर का आमंत्रण कितना ज्यादा शुद्धता का परिचायक है और कितने गर्व की बात है कि हमारे रामलला स्थापित हो रहे हैं। बता दें आपको, ये कांग्रेस पर भारी पड़ा। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स पर प्राण प्रतिष्ठा में न जाना। उन्होंने कहा कि हम बड़े सम्मान के साथ इस आवेदन को ठुकरा रहे हैं। तो आइए, पैर पे कुल्हाड़ी मारिए। आपको बता दें, भगवान राम किसी राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। भगवान राम जो है वो हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इतिहास पुराना है, भगवान राम थे, अस्तित्व पे तक सवाल उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, मतलब क्या क्या नहीं हुआ रामलला के लिए। और देखिए, आज जब उनकी जीत हो गई, जैसे उन्होंने रावण पर जीत पाई थी, तो ये कांग्रेस के नेताओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तीखे तेवर इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के। फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने यहां पर सनातन का झंडा उन्होंने ऊंचा किया और बता दें आपको, जय श्री राम का झंडा लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अलविदा है कांग्रेस पार्टी को। अब सुनिए जरा, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में देहात कांग्रेस की मीडिया प्रभारी कोटा से कंवर सिंह चौधरी ने अपने समर्थक के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ा है। मतलब ये बड़े बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अगर कांग्रेस का प्रभारी है, मीडिया प्रभारी है, तो आप समझ जाइए कि वो पूरे जिले की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो वो तक कांग्रेस छोड़ रहा है, तो उसके साथ उसके कितने फॉलोअर्स होंगे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये 24 इलेक्शन का बहुत बड़ा खामियाजा है। राम मंदिर में आपको भले आपकी दिक्कत थी कि बीजेपी की जीत हो गई, राम मंदिर की वजह से वोट बैंक ना चला जाए, लेकिन आपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। जबकि उद्धव ठाकरे तक नसीहत देते हैं कि कांग्रेस की आत्मा हिंदू है। राजीव गांधी ने जो काम शुरू किया था, उनकी मेहनत पर पानी ये कांग्रेस के नेता क्यों फेर रहे हैं? राजीव गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स में राजीव गांधी एक बेहद सम्मानजनक प्रधानमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं। बता दें आपको, राजीव गांधी ने ही कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो होना चाहिए, रामलला विराजमान होना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये तो राजनीति अच्छे करने का कांग्रेस के पास टाइम था, मौका था, लेकिन कांग्रेस को जानना चाहिए था। हिंदू आस्था कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, राजीव गांधी के सपनों पर चकनाचूर कर दिया है। हिंदू के वोट के बिना आप कहां जाएंगे? ये सवाल मेरा नहीं है, उन तमाम जनता का है जो नाराज है कांग्रेस पार्टी से। बता दें आपको, जो वोट मिलने वाला था हिंदुओं का वो भी नहीं मिलेगा। हालांकि ज्यादातर हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे हिंदू की आबादी है, कई ऐसी परसेंटेज है जो कांग्रेस के साथ है। तो हिंदू का आपने अपमान किया, हिंदू धर्म का, रामलला का अपमान किया, तो वो हिंदू भी खिसक गए बीजेपी की तरफ। एक तो पहले से ही ये भविष्यवाणी की गई है कि राम मंदिर के बनने से 6% की वृद्धि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होने वाली है और इन्होंने और पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि यही सोच के साथ हम जो अपमान हुआ है हिंदू धर्म का वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के आला कमान को हिंदू धर्म की भावना को ध्यान में रखते हुए अयोध्या जाना चाहिए था। इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल के नेता भी उसमें शामिल रहे। उन्होंने कहा कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने इतने बड़े धर्म का अपमान कर दिया है। वोट बैंक की खातिर उन्होंने रामलला को नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी देखिए, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, आई फील पिटी फॉर देम, आई फील सैड फॉर देम। मुझे बड़ा दुख हो रहा है उनके लिए, बड़ा महसूस हो रहा है दुख। ये कितने अभागे हैं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को दरकिनार कर रहे हैं। और बता दें आपको, जनता ये कॉमेंट कर रही है कि ये अभागे हैं। कांग्रेस का 24 में पत्ता साफ है। राजा सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे
रहे हैं कि 24 में इस बार कांग्रेस साफ हो जाएगी, आंधी में उड़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को इग्नोर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी कमी कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि अपमान करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह स्वीकार नहीं है। पार्टी में लाखों की संख्या में हिंदू धर्म से जुड़े पदाधिकारी है। कंवर सिंह ने कहा पार्टी के जो मीडिया प्रभारी रहे कांग्रेस के, अब वो बीजेपी में तो नहीं आएंगे। उन्होंने नहीं कहा कि अभी हम कौन से पार्टी में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सनातन धर्म के साथ जुड़ेंगे, हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अभी अभी कांग्रेस को अलविदा कहा था तुरंत बीजेपी में चले जाएंगे कि बीजेपी हिंदुओं का सम्मान करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ सनातन की बात थी, आपने सनातन का विरोध किया। वैसे भी आपके नेता सनातन को लेकर उलझुल बात करते रहते हैं, तब आपने एक्शन नहीं लिया। ऊपर से आपने इन्विटेशन को ठुकरा दिया, जहां तमाम लोग मर रहे हैं कि काश मुझे इन्विटेशन मिला होता। दर्शकों, आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, अभिनेताओं के साथ साथ राजनेताओं को आमंत्रित किया गया है। कितने लोग तक ये कह रहे हैं कि मुझे अब तक नहीं मिला इन्विटेशन, मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ऐसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इतना भव्य समारोह, ये 24 की रणनीति भी कही जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति को बचाने का हम काम करेंगे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ साथ गौ रक्षा मंच के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर सनातन के लिए कार्य करने के लिए आए कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा धारण करवाकर उनका स्वागत किया है। तो ये कोटा की खबर थी, राजस्थान के कोटा की। कांग्रेस को भारी खामियाजा। मीडिया प्रभारी के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। वैसे भी राजस्थान से तुरंत सरकार गई है और ऐसे में और भी डिलीट हो रहे हैं कार्यकर्ता उनके लिस्ट से। सोच लीजिए कितना बड़ा खामियाजा है। और बता दें आपको, जब ये पूरा देश राममय हो चुका है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह है, तैयारियां जोरों शोरों से, सोने के दरवाजे लगाए गए हैं, जटायु को बनाया गया है, पंचायत बनाया गया है, भगवान हनुमान को दिखाया गया, भगवान शंकर को दिखाया गया। ऐसे में जब इतनी भव्यता से, इतनी दिव्यता से रामलला स्थापित हो रहे हैं, तो क्या ये विषय राजनीति करने की थी? आप कमेंट कीजिए। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हम राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं जोड़ेंगे। तो अलग बात है कि ममता को पता है, आपको कल उन्होंने कहा है कि अल्लाह की कसम है हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो आप समझ जाइए कि ये जो नेता हैं ये किस वोट बैंक पर अटके हुए हैं और क्या वोट बैंक की वजह से भगवान राम को इग्नोर करना, ये 24 में ही नहीं, ये आने वाले भविष्य में भी इनको इग्नोर करेगी जनता। ये ऐसा जनता कह रही है। जनता बेहद नाराज। जनता तो छोड़िए, अब कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।